प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जिसको शक्ति मानते हो, जिसको मंदिर में सजा रखा है, अगर आप ये सोचो कि क्यों नहीं हो रहे काम, इतने सालों से सारे उपाय किए तो भी नहीं हुए। उपायों से क्या होना है? कारण है कि आपने उपाय किए इसलिए वो नहीं हुए। अगर आपने जिसको मंदिर में शक्ति को सजाया था उसके मंदिर में जाते, माथा रगड़ते, उनके चरणों में गिर जाते, फिर भी वो काम कर देते। उन्होंने तो आपके दुख बिना कहे भी चुन लेने हैं और हर काम बनाना है, हर इच्छा पूरी करनी है। लेकिन शक्ति को शक्ति तो मानना ही पड़ता है। और जो आदमी ये समझ लेता है कि उनको हम मैनेज कर लें तो वो जिंदगी भर मैनेज करता रह जाता है, लेकिन उनके पास नहीं आ सकता, पास रह के भी दूर हो जाता है। तो आपने उन चीजों को जो सुनते हैं उसी को अपनाना है और वही चीजें आपके साथ साथ चलेंगी। और हर आदमी ये महसूस करेगा कि उनको मिला जो वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबा हर आदमी के साथ चाहे कहीं भी बैठा है उसके साथ है। और जब आपको चीजें आपकी गिनवाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो प्रूव करने के लिए है, वो इसलिए कि बाबा अपने भक्तों के हर पल साथ रहते हैं। कृपा कुछ नहीं है लेकिन उस कृपा में सब कुछ है। तो आपने उस कृपा को पाना है तो फॉलो वही करना पड़ता है, जिस धर्म को भी मानो लेकिन सच्चाई के साथ उन शक्तियों को। और जहां पाखंड है, झूठ है, उनकी ना बातें सुननी है ना प्रचार सुनना है। आप अपने भावना से हाथ भी जोड़ दोगे तो वो शक्ति का कृपा का हाथ आ जाएगा। आप उस रास्ते पर चलिए, हमारा आशीर्वाद भी रहेगा, आपके काम भी बनेंगे। और कोई ऐसी दुर्घटना होगी जो डरा देते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये आयु छोटी है, ये है, वो है, तो ये सब उनकी दुकानदारी के रास्ते हैं। आपने ना ऐसा डरना है ना घबराना है। वो शक्तियों की कृपा का हाथ जो है वो आने से पहले रोक लेता है उसको। लेकिन